अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही व अला आलिही व सहबिही अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बत व अक़ीदत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह। मेरे हाथ में देखिए, अभी तकरीर शुरू करने से पहले एक पर्चा आ गया है, तो मैं इस पर रोशनी इंशाअल्लाह डालूँगा, लेकिन अपनी गुफ्तगू में पहले शुरू कर लूँ। मैं इस लायक नहीं कि कोई अवार्ड मुझे मिले। आदमी की जिम्मेदारी होती है, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े उस जिम्मेदारी से सुबकदोश कर दे तो बड़ी अच्छी बात है। और उस जिम्मेदारी को जो हतल इम्कान कोशिश की गई है कि हो अदा हो जाए, अल्लाह उसे कबूल फरमा ले। यही ज़रिए नजात। सादगी के साथ मजहब की खिदमत करते रहना, बगैर किसी सिला के उम्मीद की, बगैर किसी तलबे शोहरत के और बगैर किसी मुआवजे की तलब के, ये हमारे बुजुर्गों का तरीका रहा। और हदीस शरीफ के जो अहकामात हैं वो इसी तरफ हमको ले जाते हैं। इस मौके पर एक हदीस मुझे याद आई, अभी हाल ही मैंने पढ़ाया। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 2542 नंबर पर है। ये इंटरनेशनल जो अब नंबर आ रहे हैं हदीस के जो पढ़ते हैं, उसमें 2542 नंबर पर है ये हदीस। और मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में सही, यानी उनकी शर्तों पर, जो सेहत की उनकी शर्तें हैं वो बराबर उतर रही। वो है हजरत अवैसे करनी के ताल्लुक से। करन एक कबीला है यमन में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ताल्लुक से हजरत उमर से इरशाद फरमाया था कि एक शख्स आएगा, अल्लाह ने उसे बर्स मर्ज में मुब्तला किया था, लेकिन वो शफायाब हो चुका होगा। सिर्फ थोड़ा सा बर्स जो एक दीनार या दिरहम के बराबर होगा वो बाकी रहेगा। वो अपनी माँ की खिदमत करता हुआ रहेगा और अपनी माँ की खिदमत उसके लिए अहमियत की हामिल होगी। वो आएगा, लेकिन खुदा के नज़दीक अपनी माँ की खिदमत की वजह से वो इतना मकबूल होगा कि वो मुस्तजाबुद दावात बन चुका होगा। उमर, अगर तुम उनको पालो तो उनसे अपने हक में दुआ कराना। हजरत उमर के पास जो वफूद आते थे, बार बार वो उनसे पूछते थे, यमन से आने वाले जो लोग थे उनसे पूछते थे, क्या तुम में कोई उवैस है? बार बार पूछते थे, क्या कोई उवैस जो कबीले कर्न के इब्ने आमिर, वो तुम में से कोई है? बार बार पूछते थे। जवाब नहीं होता था। एक मर्तबा एक वफ्द आया तो उसमें मौजूद थे।
पूछा भाई आप लोगों में कोई उवैस इब्ने आमिर है कबीले कर्न का? तो इन्होंने कहा जी हाँ, मैं उवैस इब्ने आमिर कबीले कर्न से ताल्लुक रखता हूं। आपको बर्स का मर्ज पहले था? जी हाँ था। ठीक हो गया है? हाँ ठीक हो गया है। कुछ निशानात बाकी हैं? हाँ, दिरहम के मिकदार अभी बाकी है। आपकी वालिदा अभी जिंदा है? जी हाँ अभी जिंदा है। तो सुनो, अल्लाह के रसूल ने आपके ताल्लुक से इरशाद फरमाया था कि वो ऐसे शख्स हैं कि वो अगर किसी चीज पर कसम खा लें तो अल्लाह उनकी वो कसम जरूर पूरी फरमा देगा। ऐ उमर, अगर उनका वक्त मिल जाए तुम्हें, वो तुम्हारे पास आ जाए, मुलाकात हो जाए, तो उनसे अपने हक में दुआ कराना, अपने लिए इस्तिग़फ़ार की उनसे दरखास्त करना। हजरत उमर सहाबी हैं, वो वैसे करनी सहाबी नहीं है, मुलाकात नहीं हो पाई थी, अपने वालिदा की खिदमत की वजह से वो नहीं आए थे, जरूरत थी उनको, तो इसलिए वो ताबई है। तो इरशाद फरमाया हजरत उमर ने कि ऐ उवैस, मेरे हक में आप दुआ कीजिए। कहा मैं क्या दुआ करूं, मैं तो एक आम सादा आदमी। कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने ये मुझको कहा। तो हजरत उवैस करनी ने उनके लिए दुआ की और उसके बाद इजाजत चाहिए कि मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर वापस जाना चाहता हूं। तो कहा कहां जाओगे? कहा कूफा जाना चाहता हूं। तो आपने कहा कि अगर चाहो तो मैं उनको, कूफा का जो गवर्नर है उसको मैं एक खत लिख दूं, एक लेटर लिख दूं और सुकून के साथ आप वहां जाइए रहिए। तो उन्होंने क्या इरशाद फरमाया? उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लेटर न लिखिए, मैं एक सादा आदमी हूं और सादा जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं गबराउन नास के साथ रहना चाहता हूं, यानी जो लोग गरीब, मिस्कीन, फकीर हैं, जो जाहो जलाल वाले नहीं हैं, शोहरत वाले नहीं हैं, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहता हूं। और फिर वो वापस चले गए। जो वहां से एक शख्स आया फिर, तो हजरत उमर ने कहा कि तुम उवैस करनी को जानते हो? उन्होंने कहा मैं जानता हूं, वो तो उस महल्ले में रहते हैं, आते जाते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो कहा उनसे अपने हक में जाके दुआ कराना। वो सुन करके हैरान हो गए कि अरे भाई उनसे क्या दुआ कराना? कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने उनके बारे में ये इरशाद फरमाया है, जाके दुआ कराना। और जब वो गए तो उन्होंने हजरत उवैस करनी से कहा कि आप मेरे हक में दुआ कीजिए। तो उन्होंने पूछा क्या तुम हजरत उमर से मिल के आए हो? हजरत उमर से मिल के तुम आए हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं मिल के आया हूं। तो फिर उनके लिए दुआ किया और उसके बाद ऐसा रास्ता आगे का अपना लिया कि लोगों ने जाना ही नहीं किधर चले गए वो। इस हदीस के जिक्र करने का मतलब क्या है कि हमारे बुजुर्गों की ये जो सादगी वाली आदत रही है वो बहुत अहमियत की हामिल है। और तमाम हम सब लोगों के लिए, चाहे वो शोरा हो, उलमा हो, आप में उमरा हो, सारे लोगों के लिए एक सबक है कि इस्लाम इंतहाई दर्जा सादगी का मजहब है। उसमें तलब शोहरत नहीं है, सादगी के साथ आप जिंदगी गुजारिए। आपके पास कितना भी क्यों ना आ जाए, उस पे नखवत, उस पे किब्र, उस पे घमंड, बड़ा बनना, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हमारे बुजुर्गों ने जिंदगी गुजारी है उसी अंदाज में इस्लाम की खिदमत करते हुए गुजर जाइए। अगर आपने तलब शोहरत की और आपका अंदर से ये इरादा रहा कि हमें शोहरत मिले, बुलंदी मिले, लोग हमारा नाम लें,
तो फिर आपकी नेकी खराब हो जाएगी। इसलिए बचिए, खुदा का नाम लीजिए, खुदा के लिए काम कीजिए। शोहरत देने वाला वो है, बुलंदी देने वाला वो है, दर्जात को उठाने वाला वो है, और आसमान पे बुलंद करने वाला वो है। हम और आप कुछ नहीं होते, हम सिर्फ उसका नाम लें और उसका काम करें। मा बकिया, अल्लाह ही नाम बुलंद करने वाला है। हदीस शरीफ के अंदर है, मन काना फी अमलिल्लाहि काना अल्लाहु फी अमली। जो खुदा का काम करता है, अल्लाह उसका काम करता है और उसका काम बनाता चला जाता है, उसके दर्जात बुलंद करता चला जाता है। आप सिर्फ अल्लाह का काम करते हुए आगे बढ़ जाइए। आप सबको कहना मेरी तरफ से यही है कि जो भी नौजवान हैं वो एक एक काम इस गांव का थोड़ा थोड़ा करके निकाल लें। जैसे इन लोगों ने निकाला, अभी तक बड़ी खिदमत इन लोगों ने की, मैं इनकी खिदमत को सराहता हूं। और साथ ही साथ इनसे पहले जो कमेटी थी उसका नाम नवेद हक था। अभी उसके अफराद बेचारे भी सही सालिम हैं, मौजूद हैं। अल्लाह उन सब की खिदमत को भी कबूल फरमाए, क्योंकि उन सबों ने जो खिदमत की है वो काफी काबिल कद्र है। अब तो लोगों को याद नहीं रही, लेकिन मुझे याद है उनकी खिदमत जबरदस्त है। अल्लाह उन सब की भी खिदमत को कबूल करे। मैं बहरहाल इनकी खिदमत से मुतासिर पहले भी रहा हूँ और आज भी इन्होंने काम किया है और अच्छा काम किया है, उस पर मैं खुश हूँ। और उसके लिए मैं उस कमेटी को अपनी तरफ से 5100 रुपए का अतिया उन्हें दे रहा हूँ। वो मुख्तार हैं मेरी तरफ से कि वो उसका इस्तेमाल खुद करें, मेहनत किया है, मिठाइयाँ खाएं, कोई हर्ज नहीं। वो अगर चाहें तो किसी फलाही काम में वो खर्च भी कर सकते हैं, वो उनका अपना इख्तियार है। लेकिन मेरी तरफ से उनकी खिदमत के एतराफ़ में बहरहाल उन्होंने हौसलामंदाना काम किया है, जुरतमंदाना काम किया है। वरना बहुत सारे जो काम थे वो सब पड़े रहते और सिर्फ चर्चे ही में रहते, काम ना हो पाता। लेकिन उन्होंने काम किया, तो उस काम का एतराफ़ हम सबको करना चाहिए। और जो भी काम करे उन सब के कामों का एतराफ़ हमको खुले दिल से करना चाहिए। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो हो कि जिन्होंने काम किया है उनके काम को हम सराहें, गलत ना कहें, उल्टा सीधा ना कहें। हाँ, अगर कहीं से कोई खामी नजर आए तो इस्लाह की गरज से कुछ उनको मशवरे दे दें, उनको बता दें, ढंग से समझा दें कि सब लोग सरपरस्त हैं। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का सरपरस्त होता है, जिम्मेदार होता है, उसकी मदद करता है। इमारत की तरह दो ईंट जैसे होती हैं, एक दूसरे को मदद पहुंचाती हैं। इसी तरह से सारे मुसलमान होते हैं कि एक दूसरे की मदद करते हैं। वो तभी तो आखिर एक दूसरे का काम चलेगा, वरना कैसे काम चलेगा। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई जाहिल है, कोई पढ़ा लिखा है, सब लोग मिल करके जब काम करते हैं तो काम की रफ्तार भी बढ़ती है, काम मुनज़्ज़म तौर पर अदा भी होता है। तो उनका लिफाफा मेरे पास मौजूद है, मैं दिए दूं ताकि मेरी ये जिम्मेदारी भी खत्म हो जाए और उसके बाद फिर मुझे जो कहना है वो ये लीजिए भाई, लो उनको दे। और साथ ही साथ चूंकि टाइम बहुत कम है और हमको लगता है बाहर से शोराए कराम भी, हमारे ये मेहमान भी हैं, और अभी एक साहब ने जो पढ़ा बड़ी अच्छी नात उन्होंने पढ़ा। मैं चाह रहा था कि मेरे सामने एक दो शेर पढ़ते। वो टांडा क्या है, कहाँ से आए? नहीं, वो जो अभी पढ़ रहे कानपुर के। अच्छा, ठीक है। तो बहुत सारे शोरा मौजूद भी हैं, कुछ पढ़ भी चुके हैं, कुछ अभी नहीं पढ़े, उन सबको आप सुनेंगे। दरअसल अब तो हो क्या गया है कि जो मजहबी जलसे जुलूस हैं वो तो अब मुशायरा बन गया, नातिया मुशायरा बन गया। नात जो है वो दरअसल दीन की इसको समझने की स्पिरिट पैदा करने के लिए नात शरीफ पढ़ी जाती थी, ताकि आप में एक जोश आ जाए, एक जज्बा आ जाए, एक वलवला पैदा हो जाए और आपका ताल्लुक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम हो जाए, ताकि दीन की बात जब कही जाए तो आपके दिमाग में घुसे। लेकिन वो अब वहीं तक रह गया, घुसने घुसाने की बात तो खत्म। यानी स्टार्टर ये था, मेन कोर्स तकरीरें थी।
मेन कोर्स तो अब बिल्कुल हटा ही दिया गया है, अब स्टार्टर ही मेन कोर्स बन गया। तो ये थोड़ा कम ठीक है, इसमें तब्दीली कीजिए। नात शरीफ इसलिए है कि आप में एक वलवला, एक जज्बा, एक इश्क़ रसूल पैदा किया जाए, ताकि आप दीन की बातों को समझने के लिए मिन कुल्लिल वजूह तैयार हो जाइए। और उसके बाद एक आलिम अपनी मुहक्किकाना तकरीर से आपको कुछ न कुछ दीन की बातें बताए। पेशावर जो आमतौर पर होते हैं उनको ना बुलाया जाए, जो मुहक्किकीन उलमा हैं उन्हीं को बुलाया जाए और उनको टॉपिक दिया जाए, ताकि उस पर वो तैयारी करके और आपको दीन की बातें वो सिखा सके। और अगर तैयारी नहीं करेंगे तो मुश्किल खड़ी होगी। मैं आज यहाँ जो उलमा बैठे इनको भी कह रहा हूँ कि तैयारी करें, वो इनके पास टाइम है, इनके पास अभी जोश है, जज्बा है। और अगर ये तैयारी नहीं करके बैठेंगे तो फिर वो आवाम को फायदा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और बहुत मुश्किल होती है। तो एक मिसाल में दे करके उसके बाद वो मैं आपसे रुखसत दूंगा, काम की बात है। मैंने जो अभी हदीस जो हजरत अबी से करनी की जो पेश की थी, उससे यह पता चला कि कोई बड़ा क्यों ना हो, सादगी के साथ अगर कोई छोटा अहले इल्म, अहले फजल है तो उससे दुआ की दरखास्त करे, जैसे कि हजरत उमर ने हजरत अबी से करनी से किया। उसमें छोटा बड़ा नहीं। देखिए हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन अपने हक में दुआ की बार बार दरखास्त की हजरत अबी से करनी से वो ताबी थे। और इससे बड़ी मैं हदीस आपको सुनाऊं, हालांकि वो ज़ईफ है, अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया है और उन्होंने 1498 हदीस नंबर उसका, अबू दाऊद का 1498 नंबर पर इंटरनेशनल के हिसाब से वो हदीस मौजूद है। और मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ कहा है, लेकिन ज़ईफ जब बहुत सारे मुहद्दिसीन रिवायत कर देते हैं और उलमा की तलक्की उसे हासिल हो जाती है तो वो ज़ोफ थोड़ा दूर हो जाता है। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब वो अरफ उमरा के लिए गए वहां पर, तो मैंने इजाज़त चाही कि हुजूर मुझे इजाज़त हो कि मैं आपसे आकर के कुछ गुफ्तगू कर सकूं। तो उमर कहते हैं कि मुझे इजाज़त मिल गई। अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म कहते हैं मुझे इजाज़त मिल गई और मैं गया। तो गुफ्तगू मेरी हुई और उसके बाद अल्लाह के हबीब क्या इरशाद फरमाते, ला तंसना या उखैया मिन दुआइका, और बाज़ रिवायतों में है फी दुआइका, अशरिकना या उखैया फी दुआइका। ए मेरे भाई, ए उमर, अब तक तुम साथ रहे, सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन टाइम अब मेरा करीब हो रहा है, अपनी दुआओं में मुझे याद रखना। ये किसने कहा? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हजरत उमर फारूक आजम से। हजरत उमर कहते हैं कि जब ये मैंने ये जुमला सुना अपने नबी का, तो खुदा की कसम ये जुमला मेरे लिए इतना अजीम और इतना अहम हो गया कि दुनिया भर की चीजें अगर मेरे सामने रख दी जाती तो इस जुमले का बराबरी नहीं, इस जुमले की बराबरी नहीं कर पाती। वो इतनी मुझे खुशी हुई इस जुमले की बुनियाद पर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि बड़ों को भी अपने छोटों से दुआ की दरखास्त करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये सादगी का तरीका है, ये सादगी अल्लाह के रसूल ने हमें सिखाई भी है, समझाई भी है और करके बताई भी है। और इतनी सादा जिंदगी थी कि मैंने अभी हदीस पढ़ाई, मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आप जब तशरीफ ले जा रहे थे हज के लिए, तो बहुत सारे कबीले इधर उधर से हज के लिए जा रहे थे। एक जगह आपका क़याम हुआ तो कुछ लोग भी उधर खड़े हुए थे, कुछ हज के लिए जो मुसलमान जा रहे थे। आपने पूछा, ए लोगों बताओ ये कौन लोग हैं, ये कहां से आए, कौन लोग हैं? तो उन लोगों ने कहा, या जिन्होंने पूछा उनसे कहा कि हम लोग हज के लिए मुसलमान हैं और हज के लिए हम लोग जा रहे हैं। और उन लोगों ने उलट करके पूछा, आप कौन हैं? किससे पूछा? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कौन हैं? यानी इतनी सादा जिंदगी है कि लोगों ने पहचाना तक नहीं कि ये नबी है। सादा जिंदगी, सादा इतनी जिंदगी कि पहचाना तक नहीं, न लाव न लश्कर न ये न वो न तुम न तड़ाक न और कुछ, बिल्कुल नहीं, पहचाना तक नहीं उन्होंने कि ये
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है जिनका हमने कलमा पढ़ा है। तो उन्होंने कहा अना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मोहम्मद हूँ अल्लाह का रसूल। तुरंत सब लोग आए और माजरत खा हुए, हाथों को चूमा, और उसके बाद वो लोग फिर सब के सब लोग साथ हो गए। एक उसमें औरत थी, उसने अपने बच्चे के लिए एक मसला पूछा, अल्लाह के रसूल ने उसका हुक्म बयान कर दिया कि इस पर तो हज फर्ज नहीं, अगर इसकी तरफ से तुम हज कर लेते हो तो उसका सवाब माँ और बाप को मिलेगा। ये आपने बता दिया। तो अब आपने देखा कि अल्लाह के रसूल ने कितनी सादा जिंदगी गुजारी होगी। इरशाद फरमाते हैं अस्सजाजतु मिनल ईमान, सादगी के साथ रहना ईमान का हिस्सा है। मुसलमानों सुन लो, इंतहाई दर्जा सादगी के साथ रह करके मजहब इस्लाम की खिदमत आप कीजिए। ठीक, तलब शोहरत नहीं, किसी और चीज की तलब नहीं, सिर्फ अगर आपको तलब हो तो रज़ाए मौला रज़ाए रसूल हो, कि अल्लाह रसूल हमसे राजी हो जाए जो भी हम काम कर रहे हैं। बस यही आपकी आखिरी तमन्ना, आरजू, और यही सबके सब कुछ होना चाहिए, ख्वाहिश होनी चाहिए। और अगर इसके अलावा कुछ ख्वाहिश है तो वो ख्वाहिश अगर आपको पूरी हो गई तो फिर काम का सवाब आपको नहीं मिलेगा। अगर एक आलिम है इसलिए आलिम बनना चाह रहा है कि भाई लोग मुझको आलिम कहें, तो ठीक है, आलिम बन गया, वो उसको लोगों ने आलिम कह दिया। अब अगर वो चाहे कि उसको कोई सवाब मिले, आखिरत में नहीं मिलेगा। उसने जिस इरादे से इल्म की तलब की है, तलाश की है, वो उसको मिल गया दुनिया के अंदर। अब किस चीज की तलब करना चाहता है भाई? अल्लाह ने उसे दे दिया, जहां शोहरत दे दी, उसे आलिम लोगों को बता दिया। नहीं, सिर्फ जो कुछ करो आप अल्लाह की रजा के लिए करो, रसूल की रजा के लिए करो। अगर आप ये करते हैं तो इंशाअल्लाह आप कामयाब रहेंगे, और उम्मीद हम आपसे यही रखते हैं। हमारे उलमा को जो हम बात बताना चाहते हैं वो ये कि तहकीकी बातें लोगों तक पहुंचाएं, हिकायत की दुनिया से निकलें। हिकायत की दुनिया ने हमारी अवाम को अजीब कश्मकश में मुब्तला कर दिया। हिकायत की दुनिया से निकलें। आप, मैंने जो हदीसें पढ़ी हैं, आपको पता है मुहद्दिसीन ने इनकी कितनी छान पटक की है, किस कदर इनकी तलाश कैसे की है, और ये कि ये सही है कि सही नहीं, किसने सुना, वहां सुना, वहां सुना, कहां से सुना। यहां तक कि अगर कोई रावी एक बीच के रावी को नहीं बयान करता था, डायरेक्ट आगे से बयान कर देता था, तो तुरंत मुहद्दिस चीख पड़ रहा है कि ये तो तदलीस है, ये हदीस मुदल्लस है। रावी ने बीच में एक रावी को हज़फ कर दिया है और वो उसका नाम ले रहा है जिसकी उसकी मुलाकात ही नहीं है। फिर उसकी बात कैसे मान ली जाए? जब हदीस तदलीस वाली हो जाती है, मुदल्लस हो जाती है, उससे इस्तदलाल नहीं हो पाता। हिकायतों से कैसे हो पाए? 800 पुरानी हिकायत पता ही नहीं है कि किधर आई, कहां से आई, किसने बयान किया, वो बयान करने वाला आदमी कहां का है, कैसा है, कुछ पता ही नहीं। बस हिकायत बयान करो, हिकायत बयान करो जनाब। हिकायत से मजहब चलेगा? हकीकत से चलता है, जो कुरान है और हदीस है। इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, हज्जतुल वदा के मौके पे मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे दरमियान दो चीजें मैं छोड़ जा रहा हूं। एक तो कुरान है जिससे तुम तमस्सुक करना, और एक हदीस के मुताबिक तो अहले बैत को कहा है इनका एहतराम करना। तमस्सुक की बात उसमें नहीं है, तमस्सुक की बात कुरान से है। और अहले बैत छोड़े जा रहा हूं, ये अजीम चीज है, इनका एहतराम करना। ऐसा ना हो कि इनकी नाकदरी शुरू कर दो। दूसरी हदीस में यह है कि कुरान छोड़े जा रहा हूं और हदीस छोड़े जा रहा हूं, दोनों को जब मजबूती से पकड़े रहोगे तो गुमराह नहीं होगे। हमारे स्टेज पर हिकायतों की इतनी भरमार हो चुकी है कि कुरान और हदीस ऐसा मालूम होता है कभी पढ़ाई नहीं मौलवी साहब ने। अरे भाई उसका मुताला करो, आप मौलाना हो, उसका मुताला करो, उसको देखो, उसकी आयतें पेश करो, अहादीस पेश करो। आप दुनिया भर की हदीसें हर मौजू पर मौजूद है। आमतौर पर अगर बड़ी बड़ी हदीसें आप नहीं पढ़ सकते तो रियाजुस सालिहीन नहीं पढ़ो, हर उन्वान पर हदीसें मौजूद है, करीब करीब जो कवर करती है हमारे समाज को। उसी रियाजुस सालिहीन को भी उलमा को चाहिए कि उसका मुताला करके बाप और फिर तहकीक के साथ कम से कम जुमा के खुतबों में भी उसी को पेश करें। मोतमद किताब और मोतमद हदीसें वो पेश कर रहे हैं साहब, काबिल इस्तिनाद जो हदीसें वो पेश कर रहे हैं। इसलिए उलमा भी तहकीक का एक
सिलसिला जारी रखें और हमेशा अपने मुताले को उसात दें, ज्यादा से ज्यादा मुताला करें और बारीक बातों तक पहुंचने की कोशिश करें। सुनी सुनाई बातों पर बहुत ज्यादा एतमाद न करें, उसकी तहकीक करने की कोशिश करें। ठीक, एक मिसाल मैं आपको दूंगा। उलमा इकराम सुने हमारे, चूंकि अब तो हम लोगों को भी तो रिटायरमेंट लेना है भाई, तो हम लोगों की जगह कौन लेंगे? स्टेजी वाले लेंगे जो पीछे है, ये लोग तो लेंगे। तो इनको भी एक ज़हन साजी इनकी होनी चाहिए कि कुरान और हदीस का दामन छूटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त हुआ तो अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर, हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे हैं अब्दुर्रहमान, ये गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत मालूम करने के लिए। तो मिसवाक ले गए, मिसवाक करते हुए गए, मिसवाक करते हुए गए। अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई तो आपको मिसवाक बहुत पसंद। हजरत आयशा ने तुरंत पहचान लिया, क्योंकि उनके भाई थे ना, अब्दुर्रहमान तो उनके भाई थे, इसलिए वो सीधे सीधे चले गए। इजाजत भी देने की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहन है वो। हजरत आयशा ने पहचान लिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों को देख करके, और तुरंत एक मिसवाक का इंतजाम करके और आपके दहने मुबारक में उसको कूच के डाल दिया और आपने किया। और उसके बाद आपका दुनिया से आपने पर्दा फरमाया, वफात हो गई। उसी के बाद ही ये एक आध घंटे पहले का ये वाकया। आपको मिसवाक बहुत पसंद। इरशाद फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हारे लिए मुश्किल न जानता तो मिसवाक को नमाज के जो औकात है पांच वक्त में उसे वाजिब करार देता। लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर मैं ये कह देता हूं तो मेरी उम्मत मुश्किल में होगी, और मुश्किल में उम्मत को पढ़ना ये मुझे गवारा नहीं है, इसलिए मैं वाजिब नहीं कह रहा हूं। हाँ, मुझे पसंद बहुत है। मिसवाक हर वजू से पहले सुन्नत है। ठीक, वजू से पहले सुन्नत है। तो जब भी आपको मिसवाक मिले, अब सवाल इस बात का होता है, तहकीक का जो मरहला आएगा यहाँ, कि इस जमाने में मिसवाक दस्तयाब नहीं है आम तौर पर, उसकी जगह पे ब्रश, तो क्या मिसवाक का दर्जा ब्रश ले सकता है? एक तहकीकी बात होगी कि नहीं? सवाल तो आते हैं, तमाम जगह आते हैं। अब इतने सारे मुसलमान हैं, सुबह उठे कौन मिसवाक करता है भाई? उठाए और मंजन हो, ब्रश किया भाई। इतने सारे लोग हैं, कितने लोग मिसवाक करके आए? अब सवाल इस बात का है कि ब्रश का क्या हुक्म होगा। ये उलमा की तहकीक का एक विषय होता है। ये आपका काम है कि साहब इनसे पूछिए, इनका काम है तहकीक के साथ आपको बताएं। मेरी अपनी तहकीक के मुताबिक बिला शुबहा ब्रश मिसवाक के कायम मकाम। जिस तरह से मिसवाक से सुन्नत अदा होगी, फजीलत मिलेगी और सफाई दंदानो दहन होगा, यही मकसूद शरा। मकसूद शरा क्या है? लकड़ी नहीं है। मिसवाक से लकड़ी लगाना और रगड़ना नहीं है। मतलब यह है कि आपका दांत साफ हो जाए, मुंह साफ हो जाए। और यह शरीयत को बहुत पसंद है कि मुंह साफ हो और दांत साफ हो। तो ब्रश से भी तो यही होता है। ब्रश से जब आप मंजन लगा के करते हो तो सफाई दंदानो दहन है। लिहाजा मिसवाक का दर्जा इसे भी मिलना चाहिए, और यकीनन मेरी अपने तहकीक और इल्म के एतबार से बिल्कुल उसको मिला हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्यों? मिसवाक कहते किसको है भाई? मिसवाक किसे कहते हैं? मिफालुन का वजन है, इसमें आला है। आला सिवाक, सिवाक कहते हैं दांत माजना। सिवाक किसे कहते हैं? दांत माजना, दांत को साफ करना सिवाक के माना है। और मिसवाक वो है जिससे दांत साफ किया जाए, ऐसा आला जिससे दांत साफ किया जाए। ये उस जमाने में चूंकि लकड़ी के अलावा कुछ था ही नहीं, ब्रश तो था नहीं, तो ये जो नीम की मिसवाक है हमारे यहाँ राइज है, नीम उस जमाने में थी भी नहीं। सिर्फ पीलू या बबूल के दरख्त थे, उसकी शाखें पतली सी कोई काट करके उससे कर लेते थे। आमतौर पर पीलू से करते थे, तो पीलू वहां आमतौर पर दस्तयाब था, उससे करते थे। मिसवाक उसी की सुन्नत होनी चाहिए मिन कुल्लिल वजूह।
लेकिन हमारे पास लोग तो समझते हैं शायद नीम ही वाली जो मिसवाक है, हाँ यकीनन ये जरासीम कुश है, लिहाजा इसकी अफजलियत में कोई दो राय नहीं। जो ज्यादा मुफीद होगी उसकी अफजलियत में कोई कलाम थोड़ा है। नीम नहीं था तो वहां बरश नहीं था, इसलिए बरश किया नहीं गया। बरश होता तो बरश की भी इजाजत अल्लाह के रसूल देते। क्यों? इसलिए कि मकसद था मुंह का और दांतों का साफ करना, वो हो रहा उससे भी। ये भी आला सिवाक है, दांत मांजने का आला है, दांत साफ करने का आला है, मुंह साफ करने का आला है, लिहाजा इसको भी मिसवाक कहा जाएगा। अब हमारे बाज मुहक्किकीन उलमा, बाज बड़े उलमा भी थोड़ा इख्तिलाफ है इसके अंदर, कुछ अपने भी कुछ दूसरे भी। एक हमारे आलिम, बड़े आलिम, वो ये कहते हैं कि साहब अगर ब्रश किसी ने किया तो सुन्नत तो अदा हो जाएगी, लेकिन मिसवाक की फजीलत नहीं मिलेगी। अब मुझको लगता है ब्रश से थोड़ा ज्यादा ही कुछ दुश्मनी। क्यों दुश्मनी? ब्रश बनाया है अंग्रेजों ने, तुमको किसने मना किया था बनाने के लिए? किसने मना किया भाई? 800 बरस पहले हमारे वो उलमा जिन्होंने जदीद तहकीक की, आज उसकी रोशनी में अंग्रेज हो गए भाई। यूरोप हो गया, आसमान पे उड़ रहा है और जमीन की सारी चीजें उसके जेरे नगी आ चुकी हैं। आपको किसने मना किया कि आप तहकीक करो और उसके बाद चीजों को ईजाद करो? किसने मना किया? सिर्फ इसीलिए लोग बैठे कि अगर कोई चीज ईजाद हो गई तो साहब होना जायज होगी। ऐसा क्यों? आपको किसने ईजाद करने से मना किया? कुरान तो बार बार कहता है गौर फिक्र करके आगे बढ़ो भाई, जमीन और आसमान की सारी चीजें हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर कर रखी हैं, तो बनाइए, बढ़िए आगे। उसमें दिक्कत क्या? कोई दिक्कत की उसके अंदर बात नहीं है। आप बढ़िए, सब कुछ बनाइए और दुनिया को ये साबित करके बताइए कि जितना हम अपनों के लिए बराबर मुफीद हैं, हम पूरी दुनिया के लिए बराबर मुफीद हैं। और इस तरह की इजादात कीजिए कि सबको फायदा मिले, पूरी दुनिया को, तब आपका नाम लिया जाएगा। जैसे हिंदुस्तान में अब्दुल कलाम साहब का नाम लिया जाता है। अब्दुल कलाम साहब साइंसदान की हैसियत से, वो अपने हो, गैर हो, पराए हो, ये हो, वो हो, लंगड़े हो, लूले हो, सब लेते हैं, सब लेते हैं ना। क्यों? काम किया उन्होंने। आपको काम करने से कौन मना कर रहा है? आप भी काम करो और अपने वजूद को साबित करो कि हम दुनिया के लिए बहुत ज्यादा मुफीद हैं। इसलिए आप इधर उधर भागने की कोशिश न कीजिए। इसमें फतावा यूरोप में, ये मैंने जो हवाला दिया ये फतावा यूरोप का है, तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फजीलत उसको नहीं मिलेगी। साहब कोई ऐसी चीज है ही नहीं कि सुन्नत तो अदा हो जाए और फजीलत ना मिले। हमने कोई सुन्नत अदा कर ली और साहब कहे तो फजीलत नहीं मिलेगी। हमने कहा भाई मिसवाक कर लो, सुन्नत है लेकिन फजीलत नहीं मिलेगी। ये कौन सी बात हो गई? अगर सुन्नत अदा हो गई तो फजीलत मिलेगी, और सुन्नत की अदायगी ही के लिए तो हमने वो काम किया है। यकीनन आप कीजिए, इस तरह की बातों को मुकम्मल तौर पर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। क्यों? इसलिए कि हुक्म हुआ है बशरू वला तुनफिरू, यस्सिरू वला तुअस्सिरू, मेरी उम्मत के लिए आसान राहें तलाश कीजिए। जब पूरे की पूरी मार्केट ब्रश से भरी पड़ी है, मिसवाक नदारत है, तो आप बताइए कि हम क्या करें? क्या करें? मुश्किल में नहीं पड़ोगे आप? मुश्किल में डालना उलमा की जिम्मेदारी नहीं, आसानी पैदा करना अवाम के लिए ये उलमा की जिम्मेदारियों में है। लिहाजा आसानी पैदा करने के रास्ते तलाश कीजिए, ये तहकीक की जरूरत है। और बहुत सारी चीजें ऐसी सुनी सुनाई सामने आ जाती हैं, और जब तहकीक कीजिए तो कुछ का कुछ निकलती है। उन्हीं में से एक बात और मैं जिक्र करूंगा, बड़ी मशहूर बात है, और उलमा इस पर मैं थोड़ा जब सुना तो पहले तो दिमाग में कुछ था, और उसके बाद फिर जब मैंने इसकी तहकीक की तो कुछ और निकला। जैसे हम जब जाते हैं मदीना शरीफ को तो वहां से हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी मोड़ी मिट्टी ले लें, तबर्रुक के तौर पर होता है वो, तो तबर्रुक के तौर पर इधर उधर नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं है। अगर कहीं से मिल जाती है इधर उधर तो आप ला सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तबर्रुक के तौर पर वहां लाइए, हमारी चूंकि अकीदत जुड़ी हुई है, मोहब्बत जुड़ी हुई है, तो कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन लाने के बाद फिर उसको खाया जाता है, और उसमें जो हदीस शरीफ पेश की जाती है वही तुरबतो अर्दिन बेरीक़त बादिन, कि हमारी जो मिट्टी है हमारे थूक के साथ वो हमारे बीमारों को शिफा देती है।
तो लोग ये समझते हैं कि शायद खाया जाए उसे। आपको मैं बताऊं मसले के एतबार से, मिट्टी का इतना हिस्सा खाना कि जो हद ज़रर हो, नाजायज़ है। लोग मज़ारों पे पहुंच के वहां की भी धूल मिट्टी वो सब 10 रुपए 20 रुपए 25 रुपए 30 रुपए की बेचते हैं ना। मार्केटिंग तो अब हो रही ना उसकी, वो झाड़ लेते हैं और उसके बाद वो पुड़िया बना लेते हैं, 30 रुपए की 40 रुपए की 50 रुपए की बेचते हैं, और मुसलमान ला करके उसको खा लेता है। नहीं, खाने की इजाजत नहीं, नुकसान पहुंचाएगी। जो चीज भी नुकसान पहुंचाती है शरान, नुकसान का जाविया जितना बड़ा होगा ममानियत उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। अब उसमें क्या है, उसमें यह है कि जब मैंने अहादीस को तहकीक करके उसकी तह में पहुंचने की मैंने कोशिश की कि ये है क्या, तो उसमें यह है, मुहद्दिसीन ने यह बयान किया, शारहीन ने यह बयान किया कि हल्की फुल्की आपने वो लगा लिया तो उससे कुछ हर्ज नहीं, वो हद ज़रर नहीं पहुंचती, हद ज़रर तक खाना नाजायज़ है। उसका मतलब यह है कि आप थूक के साथ उसको, उस मिट्टी को उसमें अपना थूक जब मिलाएंगे आप, तो उसके बाद जहां आपको थोड़ी तकलीफ है वहां रगड़िए, आप रगड़ के यूं यूं लगाइए, ऐसा ऐसा कीजिए, ये हुक्म, तो वहां आपको शिफा मिलेगी, आपको थोड़ा आराम मिलेगा। ये तो आमतौर पर राइज है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों में होता है, मिट्टियों का इस्तेमाल होता है। मदीना शरीफ की मिट्टी तो भाई सारे जमीन से मुतबर्रक है, मोहतरम है, वहां तो और फायदा मिलेगा। लेकिन वो रगड़ने की बात है, लगाने की बात है, जहां आपको तकलीफ हो, खाने की बात नहीं है। एक जमाने तक मैं इसको खाना ही समझता था, क्योंकि मैंने तहकीक नहीं की थी, मैं आपके सामने बिल्कुल एकदम साफ साफ बात बता रहा हूँ, खाना ही समझता था। लेकिन जब मैंने तहकीक की तो मैंने कहा यार ये तो सुनी सुनाई बातों पर एतमाद नहीं करना चाहिए, तहकीक के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं उलमा को बता रहा हूं कि जो बातें आप सुन लो उस पर तहकीक करो। तहकीक के बगैर आगे बढ़ने की कोशिश ना, बहुत सारी चीजें हमारे यहां दर आई हैं, बहुत सारी हिकायतें इस तरह से चलती फिरती रहती हैं, और मुसलमान हमारे औलिया इकराम की मोहब्बत में, बुजुर्गों की मोहब्बत में उसे आसानी के साथ मान लेता है, और मान करके वो उसूल के जो खिलाफ है उसे वो नहीं समझ पाता। मान लीजिए कि एक हिकायत बयान की जाती है हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की, एक हमारे उसमें बुजुर्ग गुजरे हुए, कि साहब वो उनके आंगन में आगे पीछे कहीं गूलर का एक कोई दरख्त था, उससे 12 साल लटके हुए थे। बताइए, बुजुर्ग से उनको चमगादड़ बना दिया। क्यों लटके रहेंगे, काहे को लटके रहेंगे, कौन सी फजीलत है? 12 साल अगर वो लटके रहे तो फिर नमाज कहां पढ़ा? 12 साल अपना कीमती वक्त अगर सिर्फ लटक करके उससे फायदा क्या हुआ भाई? 12 साल जाइए तबलीग दीन कीजिए भाई। अल्लाह ने अगर आपको इल्म दिया है, मतलब क्या क्या है कहते बयान करके हमारे बुजुर्गों को आपने तमाशा बना रखा। तो इस तरह की जो हिकायतें हैं उन पर कदगन लगाइए, उसकी तहकीक कीजिए कि क्या उसूल पर है ये, बिल्कुल उसूल के खिलाफ है ये। वक्त को बर्बाद करना, वक्त को जाय करना नाजायज़ हराम है। ठीक, अगर आपके पास टाइम है तो आप तबलीग दीन कीजिए, मदारिस और मकातिब में पहुंचिए, बच्चों को तालीम कीजिए, भटके हुए लोगों को राह रास्त पर लाइए, मस्जिदों में पहुंचिए, वहां नमाज अदा कीजिए, जमात कराइए। ये सारी जिम्मेदारी आपकी। पेड़ पे लटक के क्या करेंगे? कौन सा तीर मार लिया भाई? तो ये दरअसल वहां हुआ नहीं, ये बात के लोगों ने जबरदस्ती खामखा के लिए बयान कर दिया, और उलमा ने उसको लेकर के स्टेजों तक की बात पहुंच गई, बगैर तहकीक के बयान कर दिया। उसूल के बिल्कुल खिलाफ है ये, जो उसूल दीन मुरत्तब है उसके खिलाफ है। लिहाजा उलमा से मेरा यही कहना है कि जो कुछ वो बयान करें वो कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें, और जो कुछ उनके बातें सामने आए उसकी पहले तहकीक कर लें, तहकीक के साथ तब अवाम तक अपनी बात पहुंचाएं, ताकि आप तक जो बात पहुंचे वो मुहक्कक हो, सही सालिम हो, आपके जो जहन में जाए वो मुकम्मल तौर पर कुरान और हदीस के मुताबिक। अगर उसके मुताबिक नहीं है तो फिर मुश्किल होगी। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए एक बार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। 12 बज गए भाई, तो अब जो मेरा टॉपिक है उस पर गुफ्तगू तो इंशाल्लाह फिर बाद में करेंगे। बहुत सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं,
और मुंतज़िर भी हैं बेचारे कि आपसे वो मुखातब हों और आप उनको सुने, आप भी मुंतज़िर हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त यही है कि मेरी चंद बातें जो आप तक पहुंचाया है मैंने, आपने उसको सुना होगा, आप उस पर गौर कीजिए और गौर करने के बाद उस पर अमल करने की आप कोशिश कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि कुरान और हदीस की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचें। उलमा को आप बताइए, समझाइए कि वही बातें जिक्र की जाएं, चाहे खुतबे में हो या यहाँ हो, जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हो और हवाले के साथ जिक्र की जाए। उलमा से मेरी गुजारिश है कि तहकीकात को अपने आगे बढ़ाएं, मुताले को आगे बढ़ाएं, 1 से 4 किताबों का मुताला करें। कई उलमा की जो मुहक्किकीन हैं उनकी किताबों को आप देखें। उसूल को नज़रअंदाज ना होने दें। उसूल को अगर आपने नज़रअंदाज होने दिया तो फिर मुश्किल खड़ी होगी। उसूल अगर आपके सामने है तो इंशाअल्लाह बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही खुद ही कटती चली जाती है और निकलती चली जाती है। इसलिए उसूल को नज़रअंदाज न कीजिए। इन्हीं चंद अल्फाज के साथ मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। अस्सलाम। अच्छा, अरे भाई कुछ तो मसले भी हैं, लाइए। कहाँ मेरे पास है? नहीं है कुछ मेरे पास। देखिए 2-3 मसला है, ये भी सुनते चलिए आप। जल्द ही जिक्र कर दे रहा हूँ, 2-4-10 मिनट जो भी लगे इसके अंदर। आपने इसके अंदर सवाल जो किया है, मौजूदा महंगाई को देखते हुए महर की रकम कम से कम कितनी होनी चाहिए? महंगाई को देखते हुए शरई हुक्म तो 10 दिरहम है, तो वो 3500-3600 रुपये, 4000, 4500, 5000 के अंदर अंदर वो मिल जाता है। बहरहाल मौजूदा जो महंगाई है, मैंने बहुत पहले फिर 5000 की कोशिश की थी, वो 5000 अब शायद राइज है। आमतौर पर 5 अब 7 है, तो 7000 है। अब उसको बहरहाल 11000 आप लोग कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा, मुनासिब बात यही। महर थोड़ा ज़्यादा ही हो तो बेहतर है। सुन्नत यही है, जब हज़रत फ़ातिमा का जिक्र होता है तो 400 दिरहम के आसपास है, तो वो तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन 11000 तो हो सकता है। महर थोड़ा ज़्यादा हो तो ठीक है। और ये कोई ऐसा ज़्यादा नहीं है कि उसको आप कर नहीं सकते, लेकिन कहना यह है कि जितना बांधो उतना नकद दो, बकाया ना रखो। अरे ये दैन है भाई, आपके जिम्मे कर्ज है, ये तुरंत इसको अदा करने की आप कोशिश करो और उसे छोड़ देते हैं। ऐसा ना छोड़ो, कोशिश करो कि उसी मजलिस से निकाह सारा तो कुछ आपका है, देख चढ़ा हुआ है लाखों रुपए का, पटाखा खूब दगा है, उसकी आवाज मदरसे तक जाती है। मदरसे में हम वो हदीस और कुरान पढ़ाते, चौक चौक जाते हैं, ठीक है। इतनी जोर जोर से आपके पटाखे, उसके लिए तो पैसा है। और जहां महर का नाम आया तब देखो कैसी मुर्गे की तरह लड़ाई होती है। 2-3 बंदे उधर फिक्स रहते हैं वो लड़के की तरफ से, ना इतनी मौलाना कमाई बांधो, इतनी कमाई रहा है, कमाई रहा है। अरे बाद में दे दिया, ये बाद में कौन दिया भाई, बताइए हमको। कितने लोग हैं जो इसमें निकाह बेचारे जिनका हुआ बाद में किसने अदा किया? सबके जिम्मे कर्ज है, सबके जिम्मे वो दैन है, उसका देना वाजिब है। उसमें किसी किस्म की आप जबरदस्ती न कीजिए। उसको तुरंत मजलिस निकाही में नाके साहब को, जो मौलाना साहब जाते हैं, मौली साहब जाते हैं, जो वकील भी बेचारे होते हैं, तो उनको सबकी मौजूदगी में, गवाहों को मौजूदगी में दे दीजिए कि ये मैंने अदा कर दिया, और वहां पर आप नकद वहां पर अदायगी लिखवा दिया कीजिए। ये आप अपने जिम्मे से खत्म हो जाओ। जिंदगी का क्या भरोसा है यार, फिर कौन अदा करे कौन न करे, मुश्किल है। इसलिए आप तुरंत उसको, और अब तक जो लोग नहीं अदा किए हो वो कल परसों से शुरू कर दो अदा करना, कल परसों से शुरू कर दो अदा करना, 1 हफ्ते में अदा हो जाए। कोई पता है यार, शुगर के कोई मरीज है, कोई किसी का मरीज है, कोई किसी का मरीज है, सो गया आओ नहीं उठा, तब क्या करोगे? कौन अदा करेगा आपकी तरफ से? वो सवाल होगा आपसे और आप उसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। इसलिए 11000, अब अगर 7000 पहुंच गई है, 7500, तो 11000 पहुंचने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप तो निकाह का पढ़ाने में कहीं कहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं, तो थोड़ा इस पर भी रोशनी डाल दिया कीजिए 2-4 मिनट। आप तो जब तकरीर करते हैं तो आंख बंद करके तकरीर करते हैं ना, तो इस पर भी एक तकरीर कर दीजिए यार, आंख बंद करके। क्यों भाई, क्या बात हो गई? चलिए ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया 11000 कीजिए, और 11000 के बाद अदायगी कीजिए। अदायगी फौरन हो, आप भी छूट जाएंगे और उनको भी मिल जाएगा। और
और क्या भाई, शौहर मामूली मामूली बात पर बीवी को घर से निकालने की धमकी देता है, ऐसा करना कैसा है? अरे भाई, अब ये कोई मसला हमसे पूछने की जरूरत नहीं, तो अपने बाजू से पूछ लो, आजू बाजू से, कैसा करना कैसा है। सभी कहेंगे भाई धमकी देने की क्या बात है। छोटी छोटी बात पर देखिए, छोटी छोटी बात हो जाती है, आप उसका अदब एहतराम कीजिए, वो आपका अदब एहतराम करें। कुरान कहता है अंतुम तुम उनका लिबास हो और वो तुम्हारा लिबास है। यानी सत्रपोशी एक दूसरे की करते रहो भाई, एक दूसरे को बचाओ, एक दूसरे का अदब एहतराम करो, एक दूसरे के हुकूक का लिहाज करो। और अगर थोड़ा तल्ख बात हो जाए तो वहां से आप हट जाओ। थोड़ी तलखी अगर हो जाए तो हिकमत यह है कि वहां से हट जाओ, शेर की तरह वहां जमे ना रहो, कहीं कहीं सियार भी बनना पड़ता, ठीक, वहां जमे ना रहो। शैतान ऐसे मौके पर एक नहीं पूरा लश्कर लेके पहुंचता है, उसकी पूरी कोशिश होती है कि मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात को मुख्तलिफ तरीके से वो जन्म दिलाए, वहां पर पैदा करके, और उसके बाद दुनिया बढ़ा दे। ये उसका काम है भाई, उसको झटकिए आप, कोशिश कीजिए। माबकिया जो अल्लाह की तरफ से मुकद्दर है वो तो होता ही है, लेकिन आपकी तरफ से कोशिश हुई। ये जुमला सही नहीं है कि साहब मामूली मामूली बात पर इस तरह से आप कहिए, नहीं, ये चीज दुरुस्त नहीं है। जबान पे आप भी और वो भी लगा बने। अगर किसी दो या दो से ज्यादा मय्यत एक साथ हो जाए किसी वक्त, तो एक साथ नमाज जनाजा पढ़ना कैसा, एक साथ नमाज जनाजा पढ़ना जायज है, बल्कि बेहतर यही है कि साथी में रख करके और साथी में नमाज जनाजा पढ़ा दी जाए। उसमें क्या है, वक्त मुख्तसर वक्त में इत्मीनान के साथ मय्यत फारिग हो जाएगी और अपनी मंजिल की तरफ रवां और दवा हो जाएगी। मय्यत को उसकी मंजिल तक पहुंचाना बहुत अहम है। शरीयत का ये मतमहे नजर है कि जल्द अज जल्द मय्यत अपने मंजिल को पहुंच जाए। अल्लाह के हबीब इरशाद फरमाते हैं, मय्यत को क्यों देर लगाते हो, अगर वो ठीक है तो अपने मकाम पर जाना चाहिए उसे, और अगर ठीक नहीं है तो फिर अपने ऊपर बोझ क्यों लेके घूम रहे, अपनी मंजिल पर उसे पहुंचाने की कोशिश करो। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब तो पूरा बक्स आ गया है, उस बक्स में उसको रख देते हैं, वो बर्फ हो जाता है। आपको पता है हुक्म यह है कि जिस चीज से जिंदे को तकलीफ होती है उससे मुर्दे को भी तकलीफ होती है। इसीलिए हुक्म यह है कि आहिस्ता आहिस्ता लेके चलो। आप जनाजा जो है बहुत तेजी के साथ, उसको झटका लगे ऐसा नहीं, बल्कि आहिस्ता लेके जाइए। ये बताइए कि अगर आपको जिंदा उसी बक्स में डाल दिया जाए और उसमें बर्फ इधर उधर हो तो आप क्या करोगे, कई मिनट रहोगे उसमें, नहीं रख पाओ। मय्यत को क्यों डालते हो भाई, उसे भी तकलीफ पहुंच रही है। ये तो बिल्कुल आमतौर पे सब लोगों को पता है, मालूम है, हर जगह बताया जाता है। जिससे तकलीफ जिंदों को होती है मुर्दों को भी उससे तकलीफ होती है। हाँ, मुस्तस्ना हालात में अगर आपने कहीं रखा है, जैसे पोस्टमार्टम वगैरह करना है या और भी दिक्कत, तो ये कानूनी प्रक्रिया है, इसके लिए मजबूरी है। मजबूरी के अलावा बस जैसे ही मय्यत हो तो उसके बाद आपको तुरंत उसकी मंजिल में पहुंचाना जरूरी है। सिर्फ इतना वक्त जिसमें कफन दफन का पूरा इंतजाम हो जाए, 4-5-6 घंटा जो भी लगे, यानी कब्र खोदने में, कफन वगैरह लाने में, उसको नहलाने धुलाने में, उसका इंतजाम करने में जितना टाइम लगता है शरीयत ने उतनी छूट दी है। उसके बाद हुक्म यह कि आप तुरंत पहुंचाइए। इस सिलसिले में मुझे बात याद आई, इरफान टेंट वाले बाबू उर्फ बाबू, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, शायद मुझे लगता है 2-2:30 बजे के आसपास में मुझे खबर मिली। मैं मुलाकात के लिए वहाँ गया कि क्या है, ताज़ियत के लिए क्या है क्या नहीं, और मैंने पूछा तो बताया कि साहब ईशा के बाद या मगरिब, ईशा के बाद दफन, ईशा बाद दफन है। मैंने कहा इतनी जल्दी कैसे किया भाई, लोग इंतजार करते हैं। लेकिन बहरहाल मुझे खुशी हुई कि इसने आए उस मसले के मुताबिक किया है जिसकी शरीयत हर जगह मुतालबा करती है, हर जगह मुतालबा करती है कि साहब जल्द से जल्द किया जाए। जोहर और इशा के दरमियान 5-6 घंटे 7 घंटे जो भी है, बस सिर्फ जिसमें कब्र खोदी गई और कफन तैयार किया गया वगैरह वगैरह, मय्यत को उसके वहां तक पहुंचाइए आप। कुछ लोग हैं साहब 24 घंटे 12 घंटे 18 घंटे उस बक्स में रखते हैं। बक्स में मय्यत को तकलीफ होती है, तकलीफ जिंदों को जिससे होगी। एक मिसाल मैंने दे दिया। अब बाहर शरीयत में, कानून शरीयत में, फतावा रिज़विया में जब आप खोलेंगे तो उसमें यह मसला मिलेगा, ये लफ्ज भी मिलता है कि जिससे तकलीफ होती है।
जिंदों को उससे तकलीफ होती है, मुर्दों को भी। मुर्दे को अपने आसानी के साथ लेकर के जाओ, झटके बहुत ज्यादा ना दो कि उसे तकलीफ होगी। उसी के ज़िम्ने में बताया है जिससे जिंदों को तकलीफ होती है उससे मुर्दों को भी तकलीफ होती है। तो अब आप बताइए कि अगर बर्फ में आपको रख दिया जाए तो आपको तकलीफ नहीं होगी? तकलीफ होगी। ऐसे उसको भी तकलीफ होती है। तो जरूरत है तो ऐसा किया जाए, और अगर जरूरत नहीं है तो उसके उसके मकाम तक पहुंचाया जाए। वही उसका मकाम है कि वो अपने रब से मुलाकात करे और उसकी वो जगह है, अपनी जगह पर वो पहुंच जाए। इस ताल्लुक से मैंने कमेटी से कहा था कि आप वहां पर कब्रिस्तान में कब्रों का इंतजाम खुद ये करें, कफन का इंतजाम पहले ही से रखें, और कफन दफन की सारी जो चीजें हैं वो कमेटी की तरफ से कर दी जाए। सिर्फ आपको उसका खर्च दे करके और सिर्फ वो जगह जाकर के ले लेनी है। सफाई उस वक्त हो जाएगी, 1 घंटे के अंदर अंदर वो तैयार हो जाएगी। ये काम इनके जिम्मे मैंने कहा था कि अगर आप करा दो तो ये बहुत अच्छी बात होगी। लोगों को बहुत ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा इधर उधर दौड़ धूप नहीं करनी पड़ेगी। इनको बुलाओ, उनको बुलाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इन सब से उसको फुर्सत होगी। मुझे लगता है कि शायद ऐसा प्रोग्राम कमेटी ने बना रखा है, आप उनकी मदद कीजिए। अगर कहीं से कोई दिक्कत आपको पैदा हो रही है, मुश्किल पैदा हो रही है, तो सलाह मशवरे से काम लीजिए। आपके हक में लोग काम कर रहे हैं तो उनको दुआएं भी दीजिए, काम को सराहिए भी। तो अब ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने जिक्र की। 10 मिनट यूं भी आपका ले लिया मैंने। हाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे हाथ में कई किस्म का पर्चा है, तो उसी ताल्लुक से मुझे चलना है। कमेटी के जो बेचारे अब तक काम कर रहे थे, लगभग 25 बरस उनको हो गए। 25 बरस से वो काम कर रहे हैं। नूर मोहम्मदी कमेटी 25 वर्ष से 25 साल हो गए उसको। तो 25 साल में क्या सिल्वर जुबली मना रहे हो? क्या मना रहे हो भाई? हाँ, सिल्वर जुबली। अब चाहे गोल्डन मंगाओ या सिल्वर बहरहाल, अब तो बेचारे रिटायर हो रहे हैं। ये सुबुकदोश भी हो रहे हैं, और इनके बाद जो और कमेटी के कुछ नए अफराद हैं वो आ रहे हैं, उनको जगह दी जा रही है ताकि वो भी ट्रेंड हो आगे के लिए। वो थोड़ा अपनी एनर्जी और ताकत के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। 25 साल हो गए, थोड़ा थक भी गए होंगे। 25 साल का अरसा बहुत लंबा अरसा होता है। इससे पहले नवेद हक कमेटी के लोगों को हमने खड़ा किया था, तो वो भी बहुत जमाने तक चले बेचारे, लेकिन एक जमाना ऐसा आया कि वो भी थक गए, तो अपनी जगह उन्होंने छोड़ दी। और उसके बाद फिर इन साहिबान ने ली। सलीम साहब हैं, हमीद साहब हैं, सोनू साहब हैं, सारे साहिबान मौजूद हैं। तो अब ये भी थके तो नहीं हैं, करीब करीब थक चुके हैं। तो अब ये भी साइड लाइन हो रहे हैं, और थोड़ा जो नौजवान तबका है जिसमें एनर्जी ज्यादा है, उसको तजर्बा भी अब होना चाहिए उनके साथ रह करके काम करने का। अब वो आ रहे हैं। तो ये जो पुराने लोग रुखसत हो रहे हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए और इज्जत अफजाई के लिए नए लोगों की तरफ से कुछ क्या पेश कर रहे हो भाई आप लोग? सबके लिए? अच्छा, सबके लिए। तो एक साल एक जो लाए हुए हैं शायद अवार्ड, वो छोटा छोटा है, वो सबके लिए। फिर गुलपोशी होगी उनकी, साथ ही साथ चादर पोशी भी होगी, शाल पोशी भी होगी उनके साथ। और जो कब्रिस्तान वगैरह से मुताल्लिक कुछ आमदन खर्च है जो लगभग 1 साल 9 महीने का है, वो आपके सामने अभी तक रखा नहीं जा सका है, उसको भी मुझे रखना है। तो 2 लफ्ज़ में पहले ये रख दूं, और उसके बाद फिर नए मेंबरान जो होंगे तो उसके बहुत सारे नाम हैं। 19 नाम इन्होंने इसमें जिक्र किए हुए लिस्ट में। उसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद शादाब साहब का। तो उनका हक भी बनता था पहले आए। काफ़ी ये हौसलामंद बच्चे हैं, मेहनत करते हैं, मशक्क़त करते हैं। अल्लाह ताला सबके इल्म उम्र में बरकत दे, उनके हौसले और जज्बे के अंदर क़ुव्वत अता फरमाए। काम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हौसला, जज्बा और सही सिमत का होना। तो
अब इन सारे नामों को तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मोहम्मद शादाब हैं, अर्श आलम है, ज़ीशान है और मोहम्मद ज़ीशान फिर है, उसके बाद मोहम्मद कैफ वगैरह हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जिनकी तरबियत की भी ज़रूरत होगी। इन्हीं की रहनुमाई में वो तरबियत लेते रहेंगे। साथ ही साथ ये जो कब्रिस्तान का खर्च है वो मैं आपको बता दूं, तब उसके बाद फिर इन लोगों का काम करूंगा। ये एक बहुत हौसलामंद काम है। ये हर महल्ले के जो भी नौजवान हैं सबसे मेरी गुजारिश है कि अपनी एनर्जी थोड़ी सी बचा के, थोड़ी ताकत और हौसला बचा के और उसको इन्हीं तरह के कामों में खर्च करने की कोशिश करें। हर महल्ले के अगर बच्चे थोड़ा थोड़ा मिलके अगर थोड़ा काम करेंगे तो इस गांव के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा। मान लीजिए कि इन लोगों ने कब्रिस्तान का एक जिम्मा उठाया और भी बहुत सारी चीज़ों का जिम्मा इनके मैंने किया हुआ था और बहुस्न खूबी वो उसको अंजाम दे रहे। मैं गहरी नज़र से उसको देख भी रहा हूँ और ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। कोई कमी होती है तो उनको मशवरा भी देता हूँ। कभी कभी वो मशवरा नहीं भी लेते हैं, बेचारे खुद ही से कर देते हैं, बाद में बताते हैं। तो खट्टा मीठा तो चलता ही रहता। इसमें मुझे दिख रहा है नल है, चौकी है, समरसेबल है। समरसेबल किधर लगा भाई? मुझे दिखा नहीं। ये नए में लगा है क्या? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तो उसमें समरसेबल लगा हुआ है। तो ये देखिए इनकी जो टोटल आमदनी हुई है घरों से जो इन्होंने वसूली की है 6,10,971 रुपए, बहुत बड़ी वसूली। और आपने जो ये एक बड़ी रकम इमदाद के तौर पर की है तो थोड़ी थोड़ी 10-10 रुपए देते हैं, शायद 10 रुपये घरों से वसूलते हो, 10 रुपये, लेकिन ये बहुत बड़ी रकम हो गई। 6,10,971 रुपए 1 साल 9 महीने के अंदर इन्होंने वसूल किए घरों से। शबे बरत के मौके पर भी ये लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, लोग चूंकि जाते हैं आमतौर पर। तो 52,196 रुपए वहां से उन्होंने वसूली की। ये भी एक अच्छी रकम है। और बगैर रसीद का चंदा कब्रिस्तान में तामीर के वक्त, तो इसका मतलब कुछ चीजें दी गई हैं या पैसा दिया गया? चीज दिया नहीं, रसीद जरूर काटिए आप। रसीद काटिए ताकि उसका हिसाब रहे। कोई भी रसीद अगर नहीं लेता है तो जाने के बाद आप काट दीजिए, क्योंकि रसीद, हाँ अगर कोई सामान दे रहा है तो उसको उसी में आप लगा दीजिए और अलग से रजिस्टर पर नोट कर दीजिए। अगर रकम आ रही तो जरूर इसके अंदर डालिए कि क्या है। बहरहाल जिन लोगों ने रसीद नहीं लिया है, चंदा दिया है 21,740 रुपए। इस तरह से कुल मिला के 6,84,907 रुपए ये आए। 1 साल 9 महीने की आमदनी। अखराजात में नल है, चौकी इन्होंने बनाया है, समरसेबल वगैरह लगा है, कटर मशीन भी एक उसके अंदर ली है। 57,970 रुपए इसमें खर्च हुए। कब्रिस्तान की साफ सफाई वगैरह के लिए तमाम सब दरख्त हैं, काट पीट ऐसे वैसे, उसमें भी खर्च होता है। हम सब जाते हैं और जाहिर बात अगर उसकी सफाई ना हो तो अपने मुर्दों को दफन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ये काम बेचारे ये कर रहे हैं। इसके अंदर इन्होंने जो खर्च किया है 64,210 रुपए। जनाजा लेकर चलने के लिए बने रास्ते का जो खर्च है, यहाँ से और यहाँ जो रास्ते बने हैं, रास्ता उसे न कहा जाए, राहदारी कही जाए। मैंने उसका जो जवाज की जो मैंने शक्ल निकाली है वो राहदारी है। रास्ते का इतलाक उस पर इसलिए नहीं होगा कि रास्ते में सबके हुकूक मुताल्लिक हो जाते हैं और आप किसी को रोक नहीं सकते। वहाँ सिर्फ जनाजा ले चलने की इजाज़त है, आम रास्ता नहीं है। लिहाजा उस पर लफ्ज़ रास्ता का इतलाक कम दुरुस्त है, राहदारी कही। राहदारी यानी जनाजा ले चलने का छोटा सा रास्ता। कहीं ना कहीं तो आप जनाजा लेके जाना ही है, आपको किधर से जाओगे? क्रेन से तो उठा के फेंका नहीं जाएगा। हमारा पूरा कब्रिस्तान भरा हुआ है। आप इससे पहले चलते थे, मैं खुद गया हूं तो निकलने के बाद मैंने तौबा की है। तौबा में है ना कि पता नहीं कहाँ कहाँ, जहां भी आप जाइए तो पैर कब्र ही पे पड़ जाता। कभी कभी तो ऐसा होता कि अंदर कब्र के पैर चला जाता। अब 10 साल 20 साल उसको रोका गया, रोकने के बाद ये हो गया
ये जन्ने गालिब हो गया, यहाँ कोई कब्र नहीं है, और उसके बाद हमने एक राहदारी बनवा दी, तो उसे आम रास्ता ना कहा जाए, उससे कन्फ्यूजन पैदा होता है और मसाइल पैदा होते हैं। राहदारी कहिए, राहदारी और रास्ते में फर्क है। तो उसमें जो खर्च इन्होंने किया है 90,530 रुपये खर्च हुए। दीवार और गेट के जो पेंट वगैरह में खर्च हुआ 21,100 रुपये। वसूल करने वाले जो यहाँ से वहाँ वसूली करते हैं उनकी जो मेहनत का पैसा है, क्योंकि उनको भी तो दिया जाएगा। और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक के ज़माने ही से राइज है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी तनख्वाह बैतुल माल से थी, हजरत उमर की भी मुकर्रर की गई थी। उनके बच्चे हवा नहीं खाएंगे, वो पिएंगे। इसलिए इस्लामी हुक्म है जिससे आप काम ले रहे हो उसको मुनासिब मुआवजा दिया जाए, ये उसूल है। तो इनको मुनासिब मुआवजा जो दिया गया वो 99,020 रुपये। और गेट के जो ऊपर स्लेब वगैरह है कभी वहाँ खड़े होने के लिए या और दीगर चीज़ के लिए, उसमें कुछ जो मटेरियल खर्च हुआ था उसका कुछ पिछला बकाया इनके पास था 1,50,386 रुपये। तो ये पूरे का पूरा बाकी ही था क्या? क्यों भाई सलीम साहब, पूरा बाकी था। तो ये सब मिला के जो खर्च हुआ है वो 4,83,216 रुपये ये टोटल खर्च है। बचत जो इनके पास है 2,01,691 रुपये, 91 रुपये इनके पास बचे। 2 लाख के आसपास इन्होंने रकम बचा रखी है। तो ये कोशिश करते हैं और हमारा इंतज़ाम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी इस खिदमत को कबूल करे। बगैर लॉस इन्होंने खिदमत की है। और अभी जो मैंने इनके ज़िम्मे और एक बड़ा काम दिया है कि जो रजिस्टर्ड कमेटी वहाँ की हुई है उस कमेटी के तहत आगे पीछे जो भी हमें जगह मिल सके, कब्रिस्तान चूँकि हमारा काफ़ी छोटा है इसलिए उसमें हमको थोड़ा इजाफा करना है, अभी तक इजाफा हुआ ही नहीं है, तो ख़रीद करके इंशाल्लाह उसमें इजाफा करने का हमारा प्रोग्राम बना हुआ है। वो जिम्मेदारी हमने इनको दे रखी है कि जब तक ये आप करा ना लो आप अभी उस काम से सुबुकदोश नहीं हो सकते। तो ये जिम्मेदारी इनकी अभी है। इनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह इनके हौसले को बुलंद करे, बाजू में कुव्वत दे कि इस काम को ये बहरहाल हमारी कौमी सलामती और कौम की फलाह व बहबूद के लिए काम वो कर सके। इसी तरह से जिस भी महल्ले के बच्चे हैं कुछ ना कुछ काम वो करते रहे। थोड़ा थोड़ा भी काम करेंगे तो हमारे इस गरीब आबादी के लिए बहुत सारा काम हो जाएगा। मसलन अगर कुछ लोग वसूली करके रखते हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने वाले हैं मदारिस में, स्कूलों में, उनके पास फीस की अदायगी के पैसे नहीं होते। कम से कम उनकी अदायगी के और उनकी बेहतर तालीम का इंतजाम अगर आप करते हैं तो ये बहुत बड़ा काम है। सिर्फ यही काम नहीं है कि आपने ये जलसा कर लिया, ये दीन के फैलाने का तो काम ही है। सिर्फ यही नहीं, ये भी है और भी दूसरे काम। सब तरफ आपको हाथ पैर फैलाने की और हाथ पैर मारने की जरूरत है। ये खर्च हो गया। कुछ मसाइल हैं जो मैं अभी अपनी तकरीर में जिक्र करूंगा। माँ बकिया इसको रख दो। मेंबरान सरगर्म अमल रहे हैं अब तक इस कमेटी में। हमीद अख्तर साहब, आफाक फैजी साहब, मोहम्मद आमिर साहब, तौसीफ अहमद साहब, ज़फ़र नदीम साहब, मोहम्मद अफरोज़ सोनू साहब, मोहम्मद ज़ुबैर, मोहम्मद असलम, सलीम अहमद और मोहम्मद सादिक, सरदार अहमद। और जो 2 मेंबरान यहाँ मौजूद नहीं हैं वो मोहम्मद इम्तियाज़ और उबैदुल्ला हैं। तो भाई उठिए, इनके लिए आपने क्या इंतजाम किया है बताइए। गुलपोशी पहले करेंगे। गुलपोशी तो मेंबरान यहाँ आ जाएं तब ना उनकी गुलपोशी होगी। आ जाइए मेंबरान, आ जाए।
जी ये क्या है सब? अच्छा तो उठ जाओ, खड़े होकर के लो भाई। लीजिए, आइए, ये क्या है, किसका है? एक सदर और एक ये देना है, एक नंबर को देना है। आइए जनाब, पहले गुलपोशी कीजिए। आमिर साहब, मोहम्मद आमिर साहब। कैसे उल्टा सीधा है भाई? हाँ ठीक करो, ठीक करो। मोहम्मद आमिर साहब, देखिए गुलपोशी इनकी हो रही है और साथ ही साथ एक अवार्ड के तौर पर इनको दिया जा रहा है ये इसको, और एक चादर भी इसी के साथ है। थोड़ी थोड़ी देर लीजिए, लाइए फुल लाइए। हमीद अख्तर साहब, आफाक अहमद, आइए आइए, है कोई खींचने उठने वाला? आइए 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 आइए। अच्छा अच्छा, ये फैजी साहब, अच्छा तो ठीक है, किसी को दीजिए, किसी को दीजिए, इनको नायब है उनके, इनको दे दीजिए, लीजिए, ठीक है। आफाक फैजी साहब और आमिर साहब हो गए। तौसीफ अहमद साहब, आइए। तौसीफ अहमद साहब, जफर नदीम साहब, आइए आइए इधर आइए, इसको सामने। मोहम्मद अफरोज सोनू, लीजिए, हो गया। मोहम्मद जुबैर साहब, अच्छा मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद असलम, मोहम्मद असलम, अच्छा असलम भाई आइए। अरे ये तो भाई आप रिटायर हो गए, वाह। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। बड़ी खिदमत इन्होंने की और हौसला इनका बढ़ाने के लिए इनका बड़ा अहम रोल है। इनका ये जुमला होता था कि आप लोग चंदा कीजिए, जो कम पड़ेगा इंशाल्लाह हम उसको देंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है, हौसला अफजाई के लिए साथ में लगे रहे और काम इन्होंने किया। अल्लाह ताला इन्हें सेहत व सलामती अता फरमाए। और सलीम अहमद साहब, अच्छा अच्छा, आइए आइए सलीम साहब आइए। लीजिए पकड़िए, सलीम अहमद साहब। मोहम्मद सादिक साहब, लीजिए। सरदार अहमद साहब, नहीं, सरदार अहमद साहब, मोहम्मद इम्तियाज और उबैदुल्लाह साहब, ये दोनों नहीं है, सरदार साहब हैं। अच्छा ठीक है, 3 लोग नहीं हैं तो उनको वहाँ पहुँचा दिया जाए। ये सब एक्टिव मेंबर थे जो अब तक काम कर रहे थे, और अब इनकी जगह पर जो अब जगह लेने वाले हैं, अर्शे आलम है, मोहम्मद शादाब है, शहबाज अहमद, अब सब लिखा। ये क्या भूल गए थे क्या? हाँ, ढंग से तरतीब नहीं दे पाए। तो बहरहाल इसके अंदर 19 नाम, ठीक है, ये 19 नाम को आप जरा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। पढ़ी, अरे वहीं बैठ के पढ़ लो ना, अकेला चले जाते, वहाँ रखा हुआ है ना, पढ़ो। मोहम्मद सादाब, अरसे आलम, जीशान दानिश, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद आतिफ, तारिक मुस्तफ़ा, फैज़ान मुअज्जम, शहबाज कामरान, मोहम्मद वाकिफ, शोएब अख्तर, गुलाम हुसैन,
गौसुल वरा, मसूद अहमद, महफूजुर रहमान, मोहम्मद फैज़ान, नाज़िम अहमद, मोहम्मद सुबहानी, मुजाहिद रज़ा। क्या हुआ? हो गया, सब नाम पढ़ा गया। चलिए ठीक। क्या आइए आइए ऊपर आ जाइए। पढ़ दीजिए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हदीस पाक है मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, यानी जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। मेरे अज़ीज़, इस हदीस के पेश नज़र हमें अपने मोहसिन, अपने मुरब्बी का एहसानमंद ज़रूर होना चाहिए। नूर मोहम्मदी कमेटी जो अपनी 25वीं तकरीब का इनेकाद कर रही है, उससे दवर जुबली मना रही है। इस कमेटी के अरकान ने अपने मुरब्बी और मोहसिन डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद अहमद के खिदमत के एतराफ़ में आज आबरूए सुन्नियत एवार्ड और सिपासनामा पेश करेगी। और साथ ही साथ इस कमेटी के कदीम और इब्तदाई अरकान जिन्होंने इस कमेटी को बामे उरूज तक पहुँचाया, उनकी भी हौसला अफजाई की जा चुकी है। हज़रत की खिदमत में सिपासनामा व आबरूए सुन्नत एवार्ड पेश है। आप सिपासनामा सबान फरमाएँ। बखिदमत मुफ़क्किर मिल्लत नब्बाज़ कौम हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला बमौका जश्न रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस नूर मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी इल्तिफ़ातगंज ज़िला अम्बेडकर नगर मोरखा 12 रबीउल अव्वल 1446 हिजरी मुताबिक 16 सितंबर 2024 बरोज़ पीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नूर मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी अपनी 25वीं सालाना तकरीब सिल्वर जुबली मुनअक़िद करने की सआदत हासिल कर रही है। खिदमत दीन के मामले में रुबे सदी का ये सफ़र बारी ताला के फज़ल ख़ास और तौफ़ीक़ का नतीजा है। नीज़ ये भी उसी करीम के आका के एहसान का करिश्मा है कि उसने रोज़े अव्वल से नूर मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी के रमज़ शनास और साहिब बसीरत मुरब्बी हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला की सरपरस्ती व तवज्जुहात का साया अता फरमाया। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला अज़राह खैर खाही आगाज़ कार ही से अपने मुफीद मशवरों से नवाजते रहे। रिजाल कार की फराहमी में गैरा कद्र ताउन फरमाते रहे। सोसाइटी के सालाना जलसों में हम खैरतों की हकीर दावत पर बसत एहतराम तशरीफ़ लाकर अपने कार आमद खिताब से भी नवाजते रहे और हमारे हौसलों को जिला बख्शते रहे और दीनी व फलाही काम की अगली मंजिलों की तरफ रहनुमाई फरमाते रहे। हम सभी सोसाइटी के मेंबरान उनको इस बात के एतराफ़ में मेंबरान को इस बात के एतराफ़ में कोई तामुल नहीं कि नूर मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी की अब तक की हुस्न कारकर्दगी और तरक्की में हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का खून जिगर शामिल रहा है। इन सब के अलावा एक तवील अरसे पर मुहीत आपकी तदरीसी, तालीफ़ी, तहक़ीक़ी व तरबियती खिदमात भी मुफ्ती साहब क़िबला को इल्मी हलकों की जानिब से तशक्कुर व सिपास का बजा तौर पर मुस्तहिक़ करार देती है। चुनांचा नूर मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी अपनी 25वीं सालाना तकरीब यानी सिल्वर जुबली के तारीख़ी मौके पर सिपास गुजारी व एतराफ़ खिदमात के तौर पर ये सिपासनामा व आबरूए सुन्नियत एवार्ड हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला की खिदमत बाबरकत में पेश करने की सआदत हासिल कर रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला के फैज़ को दुनियाए सुन्नियत पर तादेर कायम फरमाए और नूर मोहम्मदी वेलफेयर
वेलफेयर सोसाइटी के साथ आपकी खुसूसी शफ़क़त और तवज्जुहात में इजाफा फरमाकर मज़ीद सोसाइटी की तरबियत व तरक्की का सामान फरमाए। आमीन बेजाहिन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गर कबूल उफ्तज़ इस दो शर्त फ़कत अस्सलाम अराकीन नूर मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी। हज़रत की बारगाह में अराकीन गुलाया क़ीदत पेश करें और नजराना और एवार्ड पेश करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला आबरू सुन्नत एवार्ड। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और साथ ही साथ माहिर इल्म मीरास उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद नसीब अहमद साहब क़िबला मिसबाही उस्ताद अल-जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर के की तदरीसी तसनीफ़ी तालीफ़ी और फतवा नोईसी के एतराफ़ में अराकीन नूर मोहम्मदी अराकीन ने भी एवार्ड हज़रत की बारगाह में पेश किया है। क्योंकि हज़रत हाजिर नहीं हैं, इसलिए उनके किसी फ़र्द के पास एवार्ड भेज दिया जाए।